कार्य और समय, क्लास नंबर हमारा कौन सा है? 2। पहले दोनों चैप्टर तो नहीं पढ़ाने, पहले नहीं पढ़ाया मैंने, फर्स्ट टाइम है ना, दिस फर्स्ट टाइम। ओके, तो अब तक हमने इसके अंदर क्या क्या समझा? एक घंटे की क्लास में कल मैंने तुमको सारा समझाया, सारा डेटा समझाने की कोशिश करी कि भाई कार्य और समय के सवाल होंगे कैसे, ठीक है, टाइम एंड वर्क के सवाल कैसे होंगे। मैं अपनी स्पीड धीमी रख रहा हूँ जानबूझ कर, नहीं तो उसकी मैं मूवी नहीं बना सकता हूँ, उसका कोई फायदा नहीं होने का। जितनी स्पीड भी धीमी रखूंगा उतना तुम्हारे समझ में डेप्थ थोड़ा डेप्थ तरीके से जाएगा, और कितने भी हार्ड सवाल है तुम आराम से करने की कोशिश करते हो। जैसे मेरे पास कल मैंने 8 सवाल करवाए थे, 7 सवाल करवाए थे, 8 सवाल करवाए थे, 8 सवाल यू करवाए थे मैं। उसके बाद धीरे धीरे उसके भी देखना बहुत जरूरी, पहली क्लास के बाद आज हमारी दूसरी क्लास होगी। ए नाम का कोई कैंडिडेट, अच्छा ए नाम का कैंडिडेट, ए नाम का कैंडिडेट, वो किसी कार्य का 7/5 काम 28 दिन में कर रहा है। कितने दिन में? 7/15 में, 7/15, किसी कार्य का 7/15 काम, 7/15 काम, ये काम उसका, कार्य इसका है, ठीक। काम मतलब कार्य कह दो, कार्य कह दो, एक ही मतलब है। इतना वर्क कंप्लीट कर दिया उसने, सही बात है। 7/15 वर्क कंप्लीट कर दिया, और पता कितने दिन में कंप्लीट करा है? 7/15 वर्क कंप्लीट करा 28 दिन के अंदर, 28 डेज के अंदर। इतनी बात बताओ समझ में आई? 7/15 का काम पूरा नहीं कंप्लीट करा, उस काम का 7/15 भाग कंप्लीट कर लिया, कितने दिनों के अंदर? ये कंसेप्ट है आज की क्लास का, आज की क्लास जहां हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक। तो आज की क्लास का कंसेप्ट होगा 7/15, उस व्यक्ति ने पूरा काम कंप्लीट नहीं करा, 7/15 काम कंप्लीट कर लिया, कितने दिनों में? 28 दिन में। मैं पूछना चाहता हूँ पूरा काम कितने दिनों में कंप्लीट होगा? पूरा कार्य कितने दिनों में कंप्लीट होगा? जब पूरा कार्य करने की बात आ जाएगी ना, जो 15, जो कार्य निकालना पूरा टोटल सब हटाना है, 15 भाग में इंगे जाकर गुना में चले जाएगा। जो क्या हमारे पास 28 गुना में कितना बैठेगा? 15, बट्टे में क्या बैठेगा? 7। जो चीज भाग में जाएगा गुना में चली जाएगी, जो गुना में जाएगा भाग में चली जाएगी। समझ ये बात है? पूरा काम ही तो चाहिए, कार्य तो चाहिए, पूरा कार्य निकल जाएगा। 7 तक काट देंगे, 7 चौक कितना? 28, 15 चौक कितना बैठेगा? 60। पूरा कार्य 60 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। यह बात बताओ समझ में आई नहीं आई है? 60 दिन कैसा है पता लग चुका है। एक बी नाम का कैंडिडेट, दूसरा एक एग्जांपल और देखता हूँ। बी नाम का कैंडिडेट एक, उसने किसी कार्य का 2/5 भाग, 2/5 भाग पता कितने दिन में कंप्लीट कर दिया? 28 दिनों, 18 दिनों में। कितने? मैं पूछना चाहता हूँ तुमसे, वो पूरा काम कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा? कैसे करोगे? यहीं कहीं भी काट सको तुम। एक और तरीका बताऊंगा अच्छे तरीके से। एक तो तरीका हो सका, पूरा कार्य चाहिए मुझे, इतना कार्य पूरा हुआ, इतने तो कार्य पूरा हुआ। अगर मुझे पूरा कार्य पता करना, पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा पूरा कार्य, 12 हम ऐसे नहीं करने की, दूसरा तरीका भी है, वो भी समझाऊंगा। ये हमारे पास 18, ये गुणा में क्या चल जाएगा? 5, और बट्टे में क्या चल जाएगा हमारे पास? 2। यहीं कहीं भी काट सको, 2 नीम 18, 5 नीम 45, वही बात है। 2 तक काटेंगे ना बैठेगा 2 नीम 18, 9 बजे कितना बैठेगा? 45। ये तो समझ में आ चुका होगा तुम्हारे पास, ठीक। लेकिन जो मैं कहना चाहता हूँ समझो, 7 नीचे कितना? 15, ठीक। कार्य कितने दिनों में कंप्लीट हुआ? 28 दिनों में। कितना काम? इतना काम टोटल, इतना काम कंप्लीट हुआ 28 दिनों में। ये कितना? ऐसे ऐसे कैसे गुना करूं? इसकी कैसे गुना करिए? 28 आया। 7 की कैसे गुना करिए जो 28 आया? 4 से। सही बात है। तो ये पूरा काम कंप्लीट करा, 7 हिस्सा, किसी काम का 7 हिस्सा, नीचे टोटल काम कितना? 15। टोकरी में सेब है कितने? 15। 7 सेब को खाया गया 28 दिनों में। ऐसा क्या करा हमने कि 7 का 28 बन गए? 4 से गुना करिए। अब मुझे जो ऊपर 4 से गुना करिए, तो यहाँ भी 4 से गुना करूंगा मैं, सिद्धांत रह जाएगा। 15 चौका कितना हो? 60। पूरा काम 60 दिन में समाप्त हो जाएगा। ये भी एक तरीका हो सवाल करने का, समझने की बात है। और ये बहुत जगह यूज होगा, पता लग गया? कैसे गुना करी? 4 से। वही कंसेप्ट यहाँ यूज कर सकता हूँ मैं। देखो ये 2/5 भाग मेरे पास, जो नीचे लिखा है पूरा काम हो, कंप्लीट काम कितना? 5। टोकरी में 5 सेब, 2 सेब को खाया गया 18 दिन में। ऐसा मान सकते हो कितना काम कंप्लीट हो चुका? 2 सेब खाए जा चुके। 2 सेब को खाने में कितने दिन लगे? 18 दिन। ऐसी 2 की कैसे गुना करिए? 18 आएगा। 900 गुना करिए। तुमने कहा 900, तो जब ऊपर से 900 गुना करिए ना, तो पूरा काम को कंप्लीट करने में यहाँ 900 गुना करेंगे हम। तो 9 दुनिया 9 बजे कितना बैठेगा? 45। तब भी तुम्हारा आंसर 45 आया। पूरा काम कंप्लीट होगा 45 दिनों में। इतनी बात बताओ समझ में आई नहीं आई? मैं कहीं भी कोई सा भी कॉन्सेप्ट यूज कर सकूं। इतनी बात बताओ, कोई प्रॉब्लम है? मैं इसे थोड़ा छोटा कर लेता हूँ और समझाने के लिए तुम्हें, ठीक। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? ठीक ठीक। उसके बाद तीसरे नंबर का फर्क, एक और कॉन्सेप्ट तुमसे पूछना चाहता हूँ। चलो बताओ, किसी कार्य का जो हमारे पास सुनीत, कौन? सुनीत किसी कार्य का पता क्या कर रहा? किसी कार्य का 2/7 हिस्सा, 2/7 हिस्सा कितना? 2/7 हिस्सा कंप्लीट कर रहा है। पता कितने दिनों में? 36 दिनों में कंप्लीट कर रहा है। कितने दिनों में? पूरा काम नहीं कंप्लीट हुआ,
उस काम का 2/7 भाग, जो कार्य था ना, जो भी वर्क था, उसका 2/7 भाग कंप्लीट हुआ। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, इससे बड़े बड़े सवाल हो जाएंगे, बड़े बड़े सवाल इससे ही होंगे। जिनने पे जाओगे ना, छत पर जब चलोगे पहली सीढ़ी पर कदम रखोगे, बिना पहली सीढ़ी के तुम छत पर कदम नहीं रख सकते। सही बात है, वो बात अलग है, करीब 4 सीढ़ी टपूंगी सीधा, मुंह फुटगा नहीं फुटगा जी। ठीक, ऐसे सवाल फंसोगे। ये 2/7 हिस्सा, 2/7 हिस्सा कितने दिनों में कंप्लीट हो रहा है? 36 दिनों। तो तुम पता क्या करोगे, टोकरी में टोटल कितने सेब, कितने? 7। ये टोटल काम मान लो, मानना पड़ेगा तुम्हें टोटल काम। ये तो दो सेब खा लिए गए, 2 सेब को खाने में कितने दिन लगे? 36 दिन। ऐसा 2 का क्या में गुना करिए, 36 आ गया, 18 से गुना करिए, 12 से काम गुना करिए, 18 से गुना करिए। मैथ भी भूल गई क्या? उसके बाद ये 7 नहीं है, 7 जब इसकी 18 से गुना करिए, इसकी क्या गुना करेंगे? 18 से, 7 गुना 18, 18 से कितने? 126। टोटल सारे सेब 126 दिनों में खाया जाएगा। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई? क्या बोल रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम इन तक? चौथे नंबर का, जब तक तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होने का तब तक मैं इस तरह का क्या हो जाऊंगा, किसी कार्य का 3/4 भाग, 3/4 का मतलब 3/4, किसी कार्य, कोई भी कार्य हो सका हो, उसका 3/4 भाग कंप्लीट हो चुका है, 3/4 काम कंप्लीट हो चुका है, इतना कार्य था कंप्लीट हो चुका है। ठीक, पता कितने दिनों में कंप्लीट हुआ? ये हुआ हमारे पास 40 दिनों में कंप्लीट। कितना? सही बात है, 40 से 33 दिनों में। कितने दिनों में? 33 डेज में, इतने दिनों में कंप्लीट हुआ। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, पूरा कार्य कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा? पूरा कार्य कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा? मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ। कैसे पता लगा तुम्हें? ऐसे, ये 3/4 था, यहाँ से 3 कुछ कार्य जब मन में करने पड़ेंगे तुम, 33 डेज, इतने दिन लगे। टोटल काम कितना? 4। टोकरी में टोटल सेब कितने? 4 सेब, 4 में तो कितने सेब खा लिए गए? 3 सेब को खाने में कितने दिन लगे? 33 दिन। सही बात, कहाँ से गुना करी? 11 से गुना करी, तो थोड़ा ही फास्ट बोल लगे। उसके बाद बताओ, जो ऊपर 11 से गुना करी, यहाँ भी 11 से गुना करेंगे, 11 से 11 जो कितना बैठेगा? 44 दिन। इतनी बात बताओ, समझ में ही नहीं है? कोई प्रॉब्लम है यहाँ से? जितना मैंने बोर्ड पर लिखवाया अपनी कॉपी के अंदर नोट करो। टोकरी के अंदर सुन लो, किसी काम को करने में 17 किसी काम का, दोबारा समझा रहा हूँ जो मैंने बोर्ड पर समझाया अभी, तो ये 7/15 काम 28 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। मुझे पता करना पूरा काम कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। मैंने कहा मैं पूरे 100 सवाल प्रैक्टिस कराऊंगा एक चैप्टर के, उसके बाद इसकी करने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी सवाल करोगे ऑटोमेटिक तुम कर ही लोगे दिमाग लगाकर, क्योंकि बेसिक मजबूत होना चाहिए। ठीक है, इंसान को अपनी नॉलेज के अंदर हमेशा ग्रोथ करनी चाहिए। ठीक, मैं आज तक भी सीख रहा हूँ, इतने साल मुझे पढ़ाते पढ़ाते 2014 से पढ़ा रहा है ना। 2014 कौन सा चल रहा है? 24 चल रहा है, 25 चल रहा है, 25 चल रहा है, आज भी सीख रहा हूँ। 2014, 15, 16 पहले बैंकिंग रेलवे वालों को सबको पढ़ाया। सही बात है, बैंकिंग रेलवे कैट तक का एग्जाम वो लोग भर भर का पढ़ाया, जी लगा के, जी तोड़ में मेहनत कर। और आज भी मुझे ऐसा लगा मैंने बहुत कुछ सीखने का वो बाकी है। सही है, बहुत कुछ सीखने का बाकी, फिर बीच में पढ़ाना छोड़ दे, फिर जीएस पढ़ने लगा था। तो अब भी इसमें कुछ वैसा बहुत कुछ जो सीखने का बाकी है, क्योंकि इंसान की नॉलेज कभी पूरी नहीं होती। पूरी इंसान को हमेशा बढ़ते रहना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए, यही जिंदगी हो। ठीक है, इनोवेशन बहुत जरूरी हो, इस हिंदी में नवाचार कहते हैं। जिस व्यक्ति के पास नवाचार नहीं होना, उसकी जिंदगी बोरिंग हो जाए। समझ बात है, स्टेबल हो जाए, उसकी लाइफ रुक जा, इसीलिए नवाचार बहुत जरूरी हो। समझ में आया बात ये? अच्छा, नवाचार क्या हो ये भी समझ लो। दुनिया होली लेकर रंग उड़ाना स्टार्ट कर दिया था। 7/15 भाग किसी काम का 28 दिनों में कंप्लीट कर दिया। अच्छा, जब पूरा काम कितने गाड़ी कंप्लीट हो जाएगा, जो चीज भाग में जाएगा गुणा में चली जाएगी, जो गुणा में जाकर भाग में चली जाएगी। 7 चौक 28, 15 चौक 60। एक तरीका होगा 7/15 भाग है, 7/15 भाग को 17, 7 की क्या गुणा कर दी। मैंने कहा जो नीचे वाला काम होगा ना उसे टोटल काम मान लिया। 15 काम, एक टोवर के अंदर 15 सेब रखे हुए, 15 मतलब 7 काम कर दिया गया। इसका मतलब 7 सेब खा लिए गए, उसे खाने में लगे 28 दिन। तो बताना 15 सेब को खाने में कितने दिन लगे? ऐसा 7 की क्या गुणा करेगी? 28 आएगा 4 को, तो 7 चौक 28, तो 15 चौक का कितना बैठेगा? 60। जिसकी ऊपर गुणा होगी इसकी नीचे गुणा होगी, तो पता लग चुका 15 सेब को टोटल काम को करने में, टोटल से काम को करने में 60 दिन लगेंगे, 15 सेब को खाने में 60 दिन लगेंगे मुझे। ऐसे में नहीं नीचे वाला सवाल करा, ये वाला समझ लो दूसरे नंबर का सवाल। दो कोई भी काम हो, वो कोई भी काम हो सको, कुर्सी बनाना, रसगुल्ले खाना, सेब खाना, सही बात है। पागल बनाना काम नहीं होता, याद रखना बात है। ठीक, चांद याद है, पागल बनाना काम नहीं होता। दो पालक नहीं है, पागल बनाना। 2/5 भाग किसी कार्य का 18 दिनों में समाप्त हो रहा है, तो मुझे बताना पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तो हम कैसे करेंगे? मैंने तुम्हें बताया, जो चीज भाग में जाएगा गुणा में चली जाएगी, गुणा में जाएगा भाग में चली जाएगी, धड़ धड़ कट जाएगा, 9 पंजे 45, 45 आएगा। दूसरा तरीका बताया, ये भी समझ लो। मैंने कहा 2/5 लिखा, हाँ 2/5 लिखा। 5 टोटल काम, 5 टोकरी के अंदर 5 सेब रखे हुए, 5 में से 2 काम कर लिया गया, 2 सेब खा लिए गए। कितना टाइम लगा उसे? 18 दिन लगे।
ऐसा क्या करा, 2 का 18 बन गया, 9 तो गुना करी, तो फिर मैं नीचे भी 9 से गुना करूंगा, 9 पंजे 45, 5 सेब को 45 दिन में खाया जाएगा, पूरा काम करने में 45 दिन लगेंगे। दोनों तरीके समझ में जाना चाहिए, इस वाले को कम यूज करूंगा मैं, इस वाले को ज्यादा यूज कर लूंगा, कहीं भी कोई सा भी यूज कर सकूं। ठीक है, अभी देखो मैं कैसा सवाल तुम्हारे सामने लगाऊंगा, ऐसे लगेगा तुम्हें बहुत हार्ड, लेकिन हार्ड नहीं है सच में, आसान है बहुत बहुत ज्यादा, क्योंकि हम छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट अगर हमें क्लियर हो गए ना, काटना फाटना छोटी छोटी चीज तो सब पे। ये वाला सवाल देख लो, सुमित नाम का एक व्यक्ति 2 बटे काम का 2/7 काम समाप्त कर जाए, जो नीचे लिख रहा है ना टोटल काम हो बटे में लिख रहा है टोटल काम। ठीक है, टोकरी के अंदर टोटल सेब कितने, 7 में तो कितने सेब खा लिए गए, 2 सेब को खाने में कितने दिन लगे, ऐसा क्या करा, 2 का 36 बन गया, बताओ क्या गुना करी, 18 से गुना करी, तो नीचे भी क्या गुना करेंगे, 18 था, 18 सप्ताह कितना 126, जिसे पढ़ा ही नहीं आगे तो उसका क्या करूं, बताओ इतनी बात बताओ समझ में ही नहीं है, हटा दो सर, ये भी मैंने सवाल समझा दिया मैंने। 3/4 कार्य को 33 दिन में पूरा कर लिया गया, जब 3/4 कार्य को 33 दिन में पूरा कर लिया गया, 3 का 33 बन गया, तो 3 का 33 कैसे बना, 11 से गुना करके, इसकी 11 से गुना कर देंगे, 11 चौक 44 दिन में पूरा काम समाप्त हो जाएगा। अब हम कहानी को उड़ाते हैं, अब जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया इसके ऊपर सवाल है। अब सवाल क्या है, सवाल को बहुत ध्यान से समझना, बड़े प्यार के साथ, अभी कोई कुछ नहीं लिखने का, ठीक है, मैं पूरा सवाल समझाऊंगा पढ़ कभी, ठीक है, सवाल भी इंग्लिश में पढ़ूंगा, ठीक है। क्या सवाल कह रहा है, एक कैन रिपेयर 11 बेंच इन एन आवर्स, बी रिपेयर 5 बेंच इन एन आवर्स। एक ए नाम का एक कैंडिडेट वो 11 बेंच को रिपेयर कर सके, मरम्मत कर सके उनकी, 11 बेंच को 1 घंटे में रिपेयर कर रहा हो, कितने घंटे में, 1 घंटे में 11 बेंच बना रहा हूं, समझ लो प्रकार से। बी नाम का कैंडिडेट वो 5 बेंच बना रहा है अगले 1 घंटे में, कितने कैंडिडेट हो गए, 2। ध्यान से सुनो अच्छे तरीके से, ये पहला क्वेश्चन। आज कितने क्वेश्चन हो गए, तो टोटल 7 8 क्वेश्चन हुए ना, ये तो कोई क्वेश्चन नहीं है, आज 9वां क्वेश्चन है। मैंने कहा था पूरे 100 क्वेश्चन करवाऊंगा, और जहां तुमने 100 क्वेश्चन करे चैप्टर पर, तुम्हारी कचरी काट दोगे उसकी, ऐसे में रीजनिंग में करवाने वाला हूँ पूरा का पूरा। तो रीजनिंग मैथ पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, रीजनिंग जैसे प्रैक्टिस होगी ना 100 सवालों की, तो उसके बाद तुम्हारी रीजनिंग को भी पीछे मुड़ गंदे करेगी तुम, क्योंकि यहाँ बैठ कर प्रैक्टिस होनी बहुत जरूरी है। अब 90 नंबर बताओ, 90 नंबर पर क्या सवाल कहा उसने, उन्होंने कहा ए नाम का एक कैंडिडेट 1 घंटे के अंदर वो 11 बेंच बना रहा, 11 बेंच की। बी नाम का कैंडिडेट वो 1 घंटे के अंदर वो 5 बेंच बना रहा, कितने, 5 बेंच बना रहा, सही बात है। हाँ ये लिखा हुआ, बी कैन रिपेयर द 5 बेंच एन 1 आवर्स, एक घंटे के अंदर, एन आवर्स, 1 घंटे के अंदर कितनी, ये 1 घंटे के अंदर कितनी बेंच बना रहा है, 11। बी कितनी बेंच बना रहा, पता क्या पूछ रहा है सवाल, नु पूछ रहा है हमारे पास, नु कह रहा है डिटरमाइन हाउ मच टाइम दे विल रिक्वायर टू रिपेयर 64 बेंच व्हेन दे वर्क टुगेदर। अगर वे दोनों एक साथ बेंच बनाना शुरू कर दो, 64 बेंच कितने घंटे बनाएंगे, कितनी देर में बनाएंगे। ऑप्शन भी दे रखा है उसने, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन, हिंदी में समझा रहा है, कह रहा दोनों एक साथ बेंच बनाने लगे एक साथ। बेंच पता कितनी बनवानी है इस पर, 64 बेंच बनवानी इस बार। टोकरी में कितने सेब, टोकरी में सेब कितने, 64। जितनी बेंच बनवानी वो टोटल काम, अगर किसी व्यक्ति को टोटल काम पता ना हो कुछ भी कर सके। कल ही बात समझाई थी, कल की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपना तुम्हारा बेसिक खराब होगा ना तो सब चीज खराब होगी। अगर जिसको गुणा भाग जोड़ घटा नहीं आती वो क्या ही मैथ सीखेगा, इसलिए बात समझा रहा हूँ। 64 एक टोकरी के अंदर 64 सेब रखे हुए, 64 के 64 सेब इन दोनों को खाने। 1 घंटे में कितने सेब खाओ, ये घंटे में कितने खाओ, तो मैंने कल क्या बताया था, जितना भी टोटल वर्क हो उसे एफिशिएंसी से भाग देता है। एफिशिएंसी से भाग दे देंगे तो पता क्या निकल जाएगा, टाइम निकल जाएगा हमारे पास। टाइम निकालने की कलाकारी हो, टोटल वर्क को एफिशिएंसी से भाग दे दिया जाए। टोटल वर्क को एफिशिएंसी से भाग दे दोगे तो क्या निकल जाएगा हमारे पास, टाइम निकल जाएगा, समय निकल जाएगा। ऑप्शन में बताया ना क्या दिया, पहले ऑप्शन में दिया 3 घंटे में 64 बेंच बना देंगे, दोनों मिलकर काम करेंगे। 64 बेंच बनवानी इन पर दोनों पर कि हाँ भाई बेंच बनाओ, तो हाँ जी घंटे में मैं 11 बेंच बनाता हूँ। तू कौन है जी, मैं बी हूँ जी, मैं घंटे में 5 बेंच बनाता हूँ। अब तुम्हारा नंबर चलेगा, तुम्हें बताना था 64 बेंच बनानी। अब बताओ दोनों मिलकर कितने घंटे बनाओगे। एक पहला ऑप्शन 3 घंटे, फिर 4 घंटे, ये हमारे पास 5 घंटे, ये हमारे पास 6 घंटे। आंसर देखना क्या होगा, लैंग्वेज बनी मरना सवाल की, कितना होगा कैसा पता लगा। तो ए और बी हमारे पास, ए और बी की एफिशिएंसी निकाल ली हमने। एफिशिएंसी मतलब कार्य क्षमता। एक व्यक्ति घंटे में कितना काम कर रहा है, 11 काम कर रहा है, 11 सेब खा रहा है। बी कितना काम कर रहा है, 5। 11 में 5 जोड़ दिया कितना, 16। तो 16 पता क्या है, 16 एफिशिएंसी है दोनों की मिलाकर 1 घंटे की। दोनों मिला के 1 घंटे में 16 सेब खा जा। 2 घंटे में कितने सेब खाएंगे, 32। 3 घंटे में कितने सेब खाएंगे, 4 घंटे में 64। सिंपल करना भी नहीं कुछ पड़ा, या फिर फॉर्मूला लगा दो। मैंने क्या बताया था, जो टोटल वर्क हो, टोटल वर्क कितना 64, एफिशिएंसी तो भाग दे दो, एफिशिएंसी 16 चौका कितने हो 64, फॉर्मूला 64 4 घंटे में काम हो जाएगा, 4 घंटे में समाप्त। ऐसा क्यों हो पाया, ये क्यों समझ पाए, क्योंकि हमारा बेसिक क्लियर है। हमने बेसिक पर ज्यादा मेहनत करी। अगर बेसिक पर ज्यादा मेहनत करोगे ना तो फिर कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे किसी भी चीज का हो। याद रहेगी बात ये तो एक क्वेश्चन था। अभी तो तुम्हें लग रहा है अच्छा ये तो हमने कर दिया, बड़े आराम से समझ में आ गया।
ये नौवां क्वेश्चन। चलो मैं इसको काटने का मौका देता हूँ, इसके साथ साथ एक 10वां क्वेश्चन भी समझाता हूँ। बदल का सवाल बना सको, भाषा देखना उसकी क्या है, उस सवाल की भाषा। बात बताओ समझ में ही नहीं आई? ठीक। मनोज एंड हिज वाइफ, इस तरह तो हटा रहा हूं मैं, अभी थोड़ी देर में उतारने का मौका दूंगा। 10वें नंबर का क्वेश्चन देख लो, फिर दोनों क्वेश्चन एक साथ उतारना, क्योंकि 10वां क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड है। मैंने कहा ना पूरे 100 सवाल करवाऊंगा, 90 सवाल लाएंगे, याद रखना बात। मनोज एंड हिज वाइफ स्वाति फिल ए टैंक विद वाटर फेच फ्रॉम ए वेल। एक तो मनोज और एक उसकी वाइफ, वे एक बाल्टी कुएं से बाल्टी मतलब पानी भर रहे, समझ नहीं बात है, पानी से एक टंकी भरने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, मनोज और एक उसकी वाइफ, दो कैंडिडेट हो, तो मैं एक तो मनोज होगा मेरे पास, एक तो मनोज होगा और एक हमारे पास स्वाति होगी। इतनी बात बताओ समझ में नहीं बात। मनोज और उसकी वाइफ क्या नाम है? स्वाति। ठीक, स्वाति। तो उसके बाद चलो, तो ये एक कुएं से पानी भर रहे, मनोज 4 मिनट में 5 लीटर पानी भरता है। मनोज की बात चल रही है। मनोज 4 मिनट में 5 लीटर पानी भर रहा है। या स्वाति है, स्वाति पता क्या करती है? स्वाति 5 मिनट में 4 लीटर पानी भरती है, या 5 मिनट में 4 लीटर पानी भरती है। 5 मिनट में 4 लीटर पानी भरती है। बात समझ आई? कोई दिक्कत? जब कल में तुम पहली क्लास पढ़ाई थी, मैंने पहली बार का नाम कहा था, मैंने कहा हम क्या तुम मनोज की एफिशिएंसी निकाल सको? मनोज की एफिशिएंसी पता कैसे निकाल लेंगे? 4 मिनट में। अच्छा, 4 मिनट में कितने लीटर पानी भर रहे हैं आप? मनोज 5 लीटर। मैं पता करूंगा 1 मिनट में कितना पानी भर रहा है। 1 मिनट में जब मैं पता करूंगा, तो मैंने क्या बताया था 1 मिनट में पता करने के लिए? जो चीज गुना मंगा जाएगा हम चलता भाग में, जहां कुछ दिखता है वहां 1 होगा। 5 बट्टे क्या बैठेगा? 4। 5 बट्टे 4 लीटर कितने मिनट में? 1 मिनट। मुझे पता लग चुका है मनोज की एफिशिएंसी कितनी, मनोज की कार्य क्षमता कितनी, मनोज की एफिशिएंसी कितनी बताओ? 5 बट्टे 4 लीटर कितने मिनट में है? 1 मिनट में। ठीक है, अब एक काम करो, स्वाति के निकाल लो। स्वाति बताओ कितने मिनट? ठीक है, हमारे पास 5 मिनट नहीं आया, 5 मिनट है नहीं आया, ये कितना लीटर लिखा हुआ? 4 लीटर लिखा हुआ। 4 लीटर लिखा हुआ नहीं हो हमारे पास, ये हो मिनट, तो 1 मिनट हमारे पास निकाल लेंगे, तो 4 बट्टे क्या बैठेगा? 5। 4 बट्टे 5, ठीक है, लीटर। इतनी बात बताओ समझ में आई नहीं आई? कोई प्रॉब्लम है? चलो इसकी बताओ कितना? 4 बट्टे 5 लीटर। बताओ मनोज की एफिशिएंसी कितनी? और 1 घंटे में 1 मिनट में मनोज इतना पानी भरा, 1 मिनट में स्वाति इतना पानी भरा। क्या तुम मुझे बता सकते हो दोनों कितना पानी भरेंगे 1 मिनट में? दोनों 1 मिनट में कितना पानी भरेंगे? दोनों जोड़ नहीं देंगे। अगर यहाँ 2 होता है, यहाँ 5 होता, तो 2 5 7 नहीं होता। अब इन दोनों जोड़ देंगे, तो 2 जोड़ देंगे तो कितना बैठेगा? 5 बट्टे 4 प्लस के 4 बट्टे 5। कोई दिक्कत है यहाँ तक? उसके बाद 5 कितना बैठेगा? 25 प्लस के 4 चौक कितना बैठेगा? 16 बट्टे में बैठेगा 20, कितना बैठेगा? 41 बट्टे में बैठेगा 20। इतना बात होता समझ में नहीं? दोनों मिला के एक इतने लीटर पानी भरा नहीं भरते? कितने मिनट में? कौन कौन? मनोज और स्वाति दोनों मिला के 1 मिनट में पानी भर रहे नहीं? 20 बटे 41 बटे 20 लीटर। कोई प्रॉब्लम? कितने मिनट में है? और जो 1 मिनट का काम हो एफिशिएंसी हो, अब पता क्या पूछ रहा है? दोनों को मिलाकर 205 लीटर पानी भरना। तो टोटल काम कितना करना? टोटल वर्क भी दे दिया। सुनो, कह रहा दोनों में 205 लीटर पानी भरवाना। मैंने कहा मेरे को भरवा ले, 250 लीटर चाहे 400 लीटर भरवा ले उनको। जब मुझे टोटल वर्क पता होगा, हाँ जी टोटल वर्क पता होगा, मैं एफिशिएंसी से भाग दे दूंगा। क्या निकल जाएगा? टाइम निकल जाएगा। फॉर्मूला कल बताया था, कल की क्लास वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये बताओ, मुझे टाइम निकालना दोनों को काम करवाना। बताओ भाई, हाँ भाई कितना काम करोगे जी? 205 लीटर भरवा रहे हैं मेरे को। एफिशिएंसी कितनी थारी जी? 41 बटे में 20 जी। हमने तो नहीं सुना, आप इसे उधर ले जाओ। सही बात है, ऐसे भी हो जाएगा। अच्छा, तो ये तो कमाल का बोर्ड है यार, व्हाइट बोर्ड तो बढ़िया। चलो ऊपर चले जाओ। कितना बैठेगा हमारे पास बताओ? 205 बटे में बैठेगा 41 गुना कितना बैठेगा? तुम तो 20। सही यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम है? बताओ यहाँ तक। दो कांटा फंटी करके कितना आगा? 41 पंजे 205, 41 पंजे 205 बैठेगा। समझ आई बात है? जब 5 गुणा कर दोगे कितना बैठेगा? 100, और 100 के पीछे क्या बैठेगा? मिनट। सही बात है, इसका अंतर होगा 100 मिनट। ऑप्शन में दे रखा होगा 100 मिनट। बात समझ में आई है? पता लग गया? सवालों को देखकर डरना नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें 100 सवाल प्रैक्टिस करवाने के बाद 100 सवाल करने को भी दूंगा। आज सीट भेजूंगा एक, उसमें तो देख देख कर सवाल करना सीखो। व्यक्ति को अपने आप को जितना बिजी रखोगे ना, इतना ज्यादा जिंदगी आसान हो जाएगी। जब भी तुम खाली होगे ना, तभी तुम्हारी जिंदगी में तभी भटका हो जाएगा। इसलिए अपने आप का, अपना दिमाग कभी खाली नहीं छोड़ना चाहिए। 30 साल तक की उम्र में, अपनी 35 साल की उम्र तक बिजी रखो, अगर आने वाली जिंदगी 70 साल की सुधार भी दो। याद रखियो अपने आप क्या कह रहा हूँ। सही बात है, 30-35 साल तक अपने आप को बिजी रखना, चाहे जॉब पे भी चले गए,
तब तक जब तक तुम्हारी बिजी लाइफ नहीं रहने तो तू अपने आप को पूरा उखेरने का प्रयास करो। कुछ नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो। जो ऊपर बैठे हाथ पैर फेंकते रहो, कविताएं लिखते रहो, नोवेल्स लिखते रहो, पढ़ते रहो, लेकिन खाली ना बैठो। खाली बैठोगे बर्बाद हो जाओगे। चलो नोट करो। अच्छा हिंदी लिखनी है, चलो इस सवाल की हिंदी लिखवा देता हूँ मैं। सवाल की हिंदी लिख लो इसकी, वो भी जरूरी है। एक घंटे में 11 बेंच मरम्मत कर सकता है। एक घंटे में 11 बेंच मरम्मत कर सकता है। फास्ट लिखो। एक घंटे में 11 बेंच मरम्मत कर सकता है। एक घंटे में 11 बेंच मरम्मत कर सकता है। और बी एक घंटे में 5 बेंच मरम्मत कर सकता है। बी एक घंटे में 5 बेंच मरम्मत कर सकता है। जब वे मिलकर एक साथ काम करते हैं, जब वे मिलकर एक साथ काम करते हैं, जब वे मिलकर एक साथ काम करते हैं तो निर्धारित करे कि 64 बेंच मरम्मत करने में उन्हें कितना समय लगेगा। तो निर्धारित करे कि 64 बेंच मरम्मत करने में उन्हें कितना समय लगेगा। तो निर्धारित करे, डिटरमाइन हाउ मच दे टाइम दे विल रिक्वायर्ड टू 64 बेंच पेन। तो निर्धारित करे कि 64 बेंच मरम्मत करने में उनको कितना समय लगेगा। एसएससी सीजीएल में आया 2023 में, लिख दो उसको 2023 में प्री में। पहला ऑप्शन 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 4 ऑप्शन दे दिए। 3, 4, 5, 6 सबके पीछे घंटे लिख दियो। समझ गए? युवराज का आंसर, पहले इसका आंसर उतारो। युवराज का आंसर करो से खुद तमीज से नोट्स बना लिए उसका। 100 सवालों का नोट्स तो तमीज से बनाना तुम। उसके बाद किसी पेपर में बाहर सवाल ले आने के। जैसे मैं 100 सवाल कराऊंगा ना, तो यहाँ तो छोटे से लेकर बड़े पेपर कर लेना, नोट्स तमीज से संभाल कर रख लेना। पिन अप मार्क जब भी कहीं पेपर देने जाना हो ना, तो इस नोट्स को देख कर तमीज से चले जाना। उसके बाद कुछ नहीं करना। सारे सवाल इसी टाइप फंस जाएंगे, जितने सवाल तुम करोगे। इतने सवाल में प्रैक्टिस करवा दूंगा। बात बताओ समझ में आई नहीं क्या कहा तुम? और बेसिक थे सारे सवाल। अगर किसी को बेसिक मजबूत है ना, तो कभी भी सवाल कर सकते। इतनी बात बताया तो समझ में आया क्या कहा हमने? अब दूसरे नंबर का क्वेश्चन लिखिए। कौन से नंबर में? 9वें नंबर का 10वें नंबर का? ये वाला ना 10वें नंबर का क्वेश्चन लिखो। मनोज एंड हिज वाइफ, मनोज और उसकी पत्नी स्वाति एंड हिज वाइफ स्वाति फिल ए टैंक विद हर वाटर फेच फ्रॉम ए वेल। मनोज और उसकी पत्नी स्वाति एक कुएं से पानी निकालकर टंकी भरते हैं। एक कुएं से पानी निकालकर टंकी भरते हैं। पानी निकालकर टंकी भरते हैं। इतना लेट क्यों आई? सुधर जा, तमीज से देख तो ले। 6 बज रहे हैं ट्यूशन के। टंकी भरते हैं, इतना अच्छा कॉन्सेप्ट छोड़ गया। टंकी भरते हैं। मनोज 4 मिनट में 5 लीटर पानी निकालता है। मनोज 4 मिनट में 5 लीटर पानी निकालता है। मनोज 4 मिनट में 5 लीटर पानी निकालता है। मनोज 4 मिनट में 5 लीटर पानी निकालता है। जबकि स्वाति 5 मिनट में 4 लीटर पानी निकालती है। जबकि स्वाति 5 मिनट में 4 लीटर पानी निकालती है। एक साथ मिलकर, जबकि स्वाति 5 मिनट में 4 लीटर पानी निकालती है, एक साथ मिलकर 205 लीटर पानी निकालने में उनके द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। एक साथ मिलकर 205 लीटर पानी निकालने में फाइंड द टेकन टाइम बाय टुगेदर टू फेच 205 लीटर। पानी निकालने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए। 205 लीटर पानी निकालने में उनके द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। पहला ऑप्शन लिखो 2 घंटे। 205 लीटर पानी निकालने में उनके द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। पहला ऑप्शन 2 घंटे, दूसरा 80 मिनट, तीसरा 100 मिनट, चौथा 1 घंटा 30 मिनट। पहला ऑप्शन 2 घंटे, दूसरा 80 मिनट, तीसरा 100 मिनट, चौथा 1 घंटा 30 मिनट।
बात बताओ, समझ में आई नहीं आई? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ठीक, नोट करो इसका आंसर। ये अच्छा 10 सवाल हो गए। अब 10 के बाद 11वें नंबर का क्वेश्चन। 11वें नंबर का क्वेश्चन ध्यान से सुनना, ठीक है? 11वें नंबर का क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन सुनो, पहले क्वेश्चन को सुनो फिर समझो। एक 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 लाइन बताने के बाद सुनूंगा क्या कहा। एक सुरेश नाम का व्यक्ति, एक अनिल नाम का व्यक्ति, सुरेश अनिल, ठीक? सुरेश अनिल एक विशेष प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट उस पर काम कर रहे हैं। अब प्रोजेक्ट पर जब काम कर रहे हैं, काम उनका टाइपिंग करने का, कंप्यूटर पर टाइपिंग करने का। कितने व्यक्ति मैंने बताया? एक तो सुरेश हुआ और एक अनिल। कितने व्यक्ति हो गए? 2। ध्यान से सुनना बड़े प्यार के साथ। कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। सुरेश 40 पेज टाइप करने में 5 घंटे लगाता है। सुरेश है ना, 40 पेज टाइप करेगा, 40 पेज टाइप करेगा, कितने? 5 घंटे लगागा, 5 घंटे लगागा। 5 घंटे में 40 पेज टाइप कर दे सर, इतनी बात होता समझ में? कोई प्रॉब्लम? कितने पेज? 40 पेज टाइप करने में कितने घंटे? 5 घंटे। एक और उसका नाम अनिल, 32 पेज टाइप करने में 6 घंटे ले रहा हो। 32 पेज टाइप करने में 32 पेज टाइप करने में 6 घंटे। बात समझ आएगी? बात है? कोई प्रॉब्लम? पेज पता कितने टाइप करवाने हैं इनको? पता कितने टाइप करवाने? टाइप करवाने 110 पेज। 110 पेज का 110 पेज टाइप करवाना है इनको। इतना काम करवाना। वही टोकरी वाला सेब, टोकरी में कितने सेब? 110 पेज। 110 सेब मान लो, ठीक? बस मुझे नहीं पता लग जा जो सुरेश है उसकी एफिशिएंसी कितनी। बस मुझे यूं पता लग जा जो हमारे पास अनिल है उसकी एफिशिएंसी कितनी। और एफिशिएंसी पे कलते निकालना चाहिए रहा पहली क्लास से ही। आराम से तुम सुरेश की एफिशिएंसी निकाल सको। चलो बताइए, अगर एक सुरेश हमारे पास, ये अनिल है, चलो सुरेश की एफिशिएंसी निकालते हैं। एक पेज को टाइप करने में कितना समय लेगा वो? देखो, एक घंटे में तो पेज टाइप कर रहा है, घंटे में 1 घंटे का पेज निकाल रहा है, 1 घंटे। ये 40 पेज टाइप कर रहा है 1 घंटे में। देखो यहाँ 5 घंटे में, देखो 5 घंटे में तो पेज टाइप कर रहा है 40 पेज, ठीक? 5 घंटे में 40 पेज टाइप कर रहा है। चलो 1 घंटे में देखो कितना निकाल लेंगे। 5 अट्ठे कितना बैठेगा? 40। कितना बैठेगा? 8 पेज। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई? 1 घंटे का काम आएगा। सुरेश 1 घंटे में कितने पेज टाइप करो? 8 पेज टाइप करो। 1 घंटे का जो काम हो वही एफिशिएंसी हो, वही कार्य क्षमता हो। 1 घंटे का जो काम हो ना वही एफिशिएंसी हो, वही कार्य क्षमता हो। अब निकालते हैं जो हमारे पास सुरेश का होगा। अब अनिल का हिसाब निकालते हैं। अब बताओ अनिल कितने घंटे लग रहा है? 6 घंटे। 6 घंटे में तो पेज टाइप कर रहा हो 32 पेज। 32 पेज टाइप कर रहा है। 1 घंटे का काम निकालेंगे सुरेश का, तो कितना बैठेगा? 32 बट्टे में बैठेगा 6, कट जाएगा। 2 तो कटेंगे 16, 2 तो कट के कितना बैठेगा? 3। 16/3 कटने का नहीं। इतने पेज टाइप कर रहा है 1 घंटे में, 16/3 पेज टाइप कर रहा है। कौन है? अनिल। अनिल का निकाला तो कितना बैठेगा? 16/3 पेज। पता लग चुका? अनिल और सुरेश दोनों को जोड़ लेंगे, और जब जोड़ लेंगे दोनों को तो उनका दोनों का 1 घंटे का काम निकल जाएगा। 8 + 16/3 बैठेगा 3। 8 से 24, 24 और 16 जोड़ो। 24 और 16, 24 और 16, 40/3। पता क्या है? 40/3 पेज आया। क्या है 40/3? 1 घंटे में दोनों मिला के टाइप कर रहे हैं। अब मुझे बताओ टोटल काम कितना मेरा? टोटल काम, जब मुझे किसी चीज का टाइम निकालना हो तो टाइम निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था, जितना भी मेरे पास टोटल वर्क होगा, टोटल वर्क को मैं एफिशिएंसी से भाग दे दूंगा, ठीक है? तो टोटल वर्क कितना? 110 बटे में कितना लिखेंगे? 40। 40/3, 3 ऊपर नहीं भाग जाएगा वो, बटे में 3, 0 तो क्या कट जाएगा? 0। कितना बैठेगा बताओ? 33/। ऑप्शन पता क्या दे रखे? ऑप्शन पता क्या दे रखे? पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। अब भी मैं समझा रहा हूं तुम्हें, ये मैंने क्या निकाला, ध्यान से समझ लो बड़े प्यार के साथ। मैंने क्या निकाला है इसे मैं यहां से हटा रहा हूं। मैं पूछना चाहता हूं तुमसे कि बताओ आंसर कितना आया? 33/3, 33/4। 4 इसके पीछे क्या लिखूंगा? मिनट, घंटे, क्या लिखूंगा इसके पीछे? घंटे बोला ना सारा सवाल ये पूरा, तो 33/4 घंटे इतना होगा हमारे पास। और ऑप्शन बता किस टाइप के दे रखे? पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। ऑप्शन बता क्या लिख रखा है? 8 घंटे 15 मिनट। 8 घंटे 15 मिनट। उसके बाद हमारे पास 8 घंटे। दूसरे नंबर पर क्या रखा है हमारे पास? 7 घंटे 35 मिनट। 7 घंटे 35 मिनट। चौथे नंबर पर क्या दे रखा है? 8 घंटे 40 मिनट। 8 घंटे 40 मिनट।
अब बताओ 3:33 लिखा हुआ, ध्यान से सुन लो कैसे निकालना। देखो ध्यान से सुनने बड़े प्यार के साथ, चल बदतमीज होगा क्या। अभी हमारे पास आया था, देखो 33 कितना आया था 4, क्या आता है घंटे। मुझे ऑप्शन इसमें चाहिए 8 घंटे 15 मिनट होगा, 8 घंटे होगा, 7 घंटे 35 मिनट होगा, 8 घंटे 40 मिनट होगा आंसर। दो तीनों में चारों बताइए कोई एक आंसर है। अभी से भाग दे दूंगा सर, तो भाग देने में बताओ क्या लिखेंगे। 4 तो कल मैंने भाग देनी सिखाई थी, 4 तो भाग देनी सिखाई थी, तो कितना बैठा करूँ बताओ। 4 7 28, 4 8 32, 4 8 32, घटा कितना बैठेगा 1, 8 सही 1/4, इसे मैं ऐसे लिख सकता नहीं, 8 सही 1/4 घंटे। इसे 8 से 1/4 को जरूरी है, बहुत जरूरी, 8 घंटे प्लस 1/4 घंटे लिख सका नहीं सकते, ऐसे लिख सकम 8 सही 1/4 को 8 घंटे लग 1/4 घंटे लग करके लिख सकते। अब जो 1/4 घंटे ना, इसे मतलब पता क्या हो, 1/4 को हम मिनट में बदल देंगे। अगर किसी चीज को एक घंटे में बताओ कितने मिनट हो, 1/4 लिखा हुआ है, इसे हम 1 घंटे को 60 मिनट हो। अभी आराम से बड़े प्यार के 7 मिनट में चेंज कर लेंगे, 15 चौका कितना जाएगा 60, 8 घंटे आ जाएंगे मेरे पास, ये प्लस 15 मिनट आ जाएंगे मेरे पास। हमारा हुई है ना बैठ कर, यहाँ प्लस तो है नहीं ऑप्शन में, एक कॉमन सेंस की बात है, 8 घंटे 15 मिनट लग रहे कि यहाँ प्लस क्यों नहीं है ऑप्शन में। 8 घंटे 15 मिनट पहला ऑप्शन हमारे पास सही हो। पता लग गया कैसे। सवाल में दोबारा समझाने जा रहा हूँ, एक बार हो। एक सुरेश नाम का व्यक्ति था, एक अनिल नाम का व्यक्ति था। 40 पेज टाइप करने में कितने घंटे ले रहा हो। एक बता मोटी में 8 कैसा आया, 8 कैसा आया, 8 कहाँ था आया सुरेश। इसका मतलब एफिशिएंसी का क्या मतलब हो, कार्य क्षमता। 1 घंटे में सुरेश कितना काम कर रहा है, 1 घंटे में कितना काम कर रहा हो, 8 काम कर रहा है, 8 सेव कह रहा है, 8 पेज टाइप कर रहा है। कितने पेज टाइप कर रहा है, कितने घंटे में। कोई व्यक्ति 1 घंटे में जितना काम करता होगा, 1 मिनट में जितना भी काम करता है, 1 घंटे में 1 सेकंड में जितना काम करता होगा, 1 दिन का काम निकाल लेंगे या 1 घंटे काम निकाल लेंगे, वो उसकी एफिशिएंसी होगी। इसी तरह हमने जो हमारे पास अनिल है उसकी एफिशिएंसी निकाल ली। 32 के बट्टे में क्या रखा 6, 1 घंटे का काम निकाल लिया अनिल का, 1 घंटे का सुरेश का काम, 1 घंटे का अनिल का काम, दोनों को जोड़कर दोनों की एफिशिएंसी निकलेगी 40/3 निकलेगी। जब मुझे किसी चीज की एफिशिएंसी बताओ और टोटल वर्क बताओ, तो टोटल काम हमारे पास 110 के बट्टे मैंने 40/3 लिखवाया, 40/3 लिखता, 3 ऊपर भाग का सीधा हो, कट जाए मैं 0 0 कटेगी, क्या रहती है 33 33/4 आया था। इनमें तो ऑप्शन चेक मैच नहीं हो रहा था, 33/4 को मैंने कन्वर्ट करके ऐसा करके सही के रूप में लिख दिया। 8 सही 1/4, जो यहाँ होने हो 8 सामने लिख के करो, इसे ऊपर लिख के इसे नीचे लिख कर 8 से 1/4 घंटे आएगा हमारे पास। 1/4 8 तो घंटे हो गए, 1/4 घंटे, 1/4 घंटे को मैंने अलग से मिनट में बदल दिया। 1/4 घंटे को कैसे मिनट में बदला, 1/4 लिखा और इसे अलग से निकाल लिया। उसके बाद 1 घंटे में मुझे पता 60 मिनट हो, मैंने हटाया 1 घंटे की जगह 60 मिनट लिख दिया, काट दिया, 15 मिनट आ गए। ऐसे करके हमारे पास आंसर चला 8 घंटे 15 मिनट। आराम से कुछ भी समझा जा सकता। इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे मनुष्य सीख नहीं सकता। मैं एक ऐसा छात्र हूँ जिसमें बायोलॉजी भी आती है, तमीज से, होश मोह, और वो मैंने 12वीं क्लास में सीख ली थी। 12वीं क्लास में जब मैं एनडीए का पेपर दे रहा था, जब उस साल मैंने एसएसबी दिया था, एनडीए का एसएसबी जानते हो, इंटरव्यू क्वालिफाई करने के बाद, जब मैंने किसी के पास नहीं कोई पढ़ाई करी थी, सही बात, तो उसी साल मैंने अगले साल फिर मैंने कॉमर्स भी सीखा था। कॉमर्स इसलिए सीखा था ताकि मैं दूसरों को पढ़ा सकूं। एक व्यक्ति कुछ भी सीख सके इस दुनिया में, कुछ भी मतलब कुछ भी, ठीक है। बस एक ही चीज चाहिए, पता क्या, इच्छा। अगर तुम्हारी इच्छा शक्ति मजबूत है ना, तुम दुनिया में कुछ भी कर सको, कुछ भी। उसी साल फिर अगले साल मैंने पता क्या सीखा, बदल बीएससी का मैथ। हालांकि मैं 12वीं पढ़ा हुआ छात्र था उस टाइम पर, तुरंत क्यों, पढ़ने के लिए, मैं महज पढ़ने के लिए, और कुछ नहीं काम था, पढ़ाने के लिए। और उसी साल जब मैं कंपटीशन में दे रहा था, उसी साल मैंने पढ़ाना सीखा कंपटीशन वालों को भयंकर तरीके से, बहुत दब दब का पढ़ाया। 14 के बाद ही 15 के आसपास, 14-15 के आसपास, वहां भी पढ़ाऊँ था, यहाँ भी पढ़ाऊँ था, वहां भी पढ़ाऊँ था, यहाँ भी पढ़ाऊँ था, रोड की थे यहाँ थे वहाँ, इसमें चलता रहा था। तो इच्छा हो ना, कुछ भी सीखा जा सके, ठीक है। और वहाँ इंग्लिश में भी, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, हिंदी में भी। और मैं हिंदी मीडियम का छात्र था। उसके बाद तो मुझे पता ही नहीं चला क्या हिंदी थी क्या इंग्लिश थी, समझ आई बात है। तो कुछ भी कर सको तुम इस दुनिया में, बस एक ही चीज चाहिए, दर्द। चलो इसका हिंदी लिख लो, ठीक है, तुम्हारे बच्चों के काम आ जाएगी। सुरेश, इस सवाल की हिंदी लिख लो। सुरेश और अनिल एक विशेष प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहे हैं। ये भी एसएससी सीजीएल में आया था 2023 में। अनिल और सुरेश एक विशेष प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहे हैं। अनिल और सुरेश एक विशेष प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहे हैं। कर रहे हैं, लिख लिया,
कंप्यूटर पर सुरेश को 40 पेज टाइप करने में 5 घंटे लगते हैं। कंप्यूटर पर सुरेश को 40 पेज टाइप करने में 5 घंटे लगते हैं। चालीस पेज टाइप करने में 5 घंटे लगते हैं। और अनिल को 32 पेज टाइप करने में 6 घंटे लगते हैं। अनिल को 32 पेज टाइप करने में 6 घंटे लगते हैं। अनिल को 32 पेज टाइप करने में 6 घंटे लगते हैं। यदि वे दोनों दो अलग अलग कंप्यूटर पर काम करते हैं, यदि वे दो अलग अलग कंप्यूटर पर काम करते हैं तो उन्हें 110 पेज का असाइनमेंट टाइप करने में कितना समय लगेगा? यदि वे दो अलग अलग कंप्यूटर पर काम करते हैं, यदि वे दो अलग अलग कंप्यूटर पर काम करते हैं तो उन्हें 110 पेज का असाइनमेंट टाइप करने में कितना समय लगेगा? 110 पेज का असाइनमेंट टाइप करने में कितना समय लगेगा? ऑप्शन दे रखे, ये ऑप्शन उतार लो। 8 घंटे 15 मिनट, 8 घंटे 7 घंटे 35 मिनट, 8 घंटे 40 मिनट। चलो नोट चले, हटा दो। अब अगला क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन हो गए? 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन क्या कह रहे? 12वां क्वेश्चन यूं कह रहे, क्या कह रहे 12वां क्वेश्चन? देखो 12वां क्वेश्चन यूं कह रहे, एक लड़की का नाम नेहा, आज इसे बीमारी, नेहा इज मैन्युफैक्चरिंग द प्लास्टिक लंच बॉक्स फॉर, नेहा के नाम की एक लड़की है जो जॉब कर रही प्लास्टिक लंच बॉक्स बनाने का। ठीक, नेहा नाम की लड़की है, जॉब कर रही है प्लास्टिक लंच बॉक्स बनाने में। यहाँ कोई सवाल नहीं आया, ये रामायण कथा, इसे छोड़ दो। सी गोट प्रोजेक्ट। अब उसने पता क्या करा, ठीक, उसे ना एक बॉक्स कुछ बनाने का प्रोजेक्ट मिला, काम मिला उसे, कुछ काम मिलेगा तुम्हें, उससे मतलब नहीं है काम क्या मिला, उससे मतलब नहीं है, चाहे वह इंटेड हो रही मेरी तरफ से, मतलब नहीं, ठीक, तसलेट हो रही मेरी तरफ से। उसमें पता क्या हुआ, 35 दिनों में प्रोजेक्ट का उसने 7/6 16 हिस्सा पूरा कर दिया 35 दिनों में। उसे एक प्रोजेक्ट पर काम, एक नेहा नाम की लड़की है, एन आएगी, ठीक, कितना सुनो, एन नाम की लड़की आएगी। अच्छा क्या हुआ, एन को कोई प्रोजेक्ट मिला, क्या मिलेगा? प्रोजेक्ट मिल गया, ठीक, कितने दिनों में? 35 दिन में। 35 दिनों के अंदर ये समझ जाओ उसने जो काम कंप्लीट कर दिया, पता कितना काम कंप्लीट कर दिया? 7/6 हिस्सा पूरा कर दिया, 7/16 हिस्सा, 16 हिस्सा पूरा कर दिया, 7/16 हिस्सा पूरा कर दिया, हिस्सा मतलब पार्ट, ये पूरी तरह इतना पूरा कर दिया। इसलिए इधर पलट कर तो क्या ऐसे लिख दो, ऐसे लिख सको नहीं सर, 7/16 काम कंप्लीट कर दिया सुन, कितने दिनों में? थोड़ी देर पहले सिखाया मैंने ऐसा सवाल तुम्हें, सवाल कितना खत्म सवाल है। तो पूछ रहा पूरा उसने कंपनी के लिए पूरा प्रोजेक्ट बनाने में कितना टाइम लगाया? पहला ऑप्शन 80 दिन, दूसरा ऑप्शन हमारे पास 48, तीसरा ऑप्शन हमारे पास 56, चौथा ऑप्शन हमारे पास 70। मैंने क्या समझाया था तुम्हें? 7 का क्या बन गया? 35। 7 का गुणा कहते करिए 5, तो नीचे भी फिर हम कहते गुणा करेंगे 5, गुणा 5 से करेंगे, कितना जाएगा आंसर? 80, तुम होगी 88। वही बात है, कोई प्रॉब्लम है अंदर? दोबारा फिर समझ, मैंने आज अभी तो बताया था भाई 7/16 काम, 7/16 काम को करने में कितना दिन नहीं है? 35 दिन। इसका मतलब जानते हो पता क्या हो? सुन लो, जिससे मैं पूछा उसी को बताइए। और क्या 16 नीचे क्या है? ये नीचे 16 लिखा हुआ क्या है? हाँ, ऊपर क्या है? 7 जो लिखा हुआ, हाँ 16 मतलब 7 काम हो चुका है। अगर टोकरी में 16 सेब रखी हुई थी ना, 7 सेब खाई जा चुकी है। 7 सेब खाने में 35 दिन लग गए सर। गुणा क्या तक करी यहाँ, अब सारी सेब खुआनी तो गुणा क्या तक करेंगे हम यहाँ 5 16 पंजे कितना जो ऊपर तक करेंगे वैसे 80, तुम होगा क्या होगी? 88। ठीक, हमारे पास याद रही बात है। अब तो सवाल लिखवा देना चाहिए, लिखो फिर। नेहा नौकरी के लिए, क्वेश्चन नंबर 12 का मूल्य सारा। नेहा नौकरी के लिए दर दर भटक रही है, नहीं लिखना इस तरह करें। नेहा नौकरी के लिए प्लास्टिक लंच बॉक्स बना रही है, नेहा नौकरी के लिए प्लास्टिक लंच बॉक्स बना रही है।
नेहा मनरेगा का मजदूर बन के घूम रही है, नहीं लिखना है वो। नेहा नौकरी के लिए प्लास्टिक लंच बॉक्स बना रही है, उसे कुछ बॉक्स बनाने का प्रोजेक्ट मिला, उसे कुछ बॉक्स बनाने का प्रोजेक्ट मिला, जिसमें से उसने 35 दिनों के प्रोजेक्ट का जिसमें से उसने 35 दिनों के प्रोजेक्ट का 7/16 हिस्सा पूरा किया, जिसमें से उसने 35 दिनों में प्रोजेक्ट का 7/16 हिस्सा पूरा किया, जिसमें से उसने 35 दिनों में प्रोजेक्ट का 7/16 हिस्सा पूरा किया। उसने कंपनी के लिए पूरा प्रोजेक्ट कितने दिनों में पूरा किया? उसने कंपनी के लिए पूरा प्रोजेक्ट कितने दिनों में पूरा किया? सवाल है, सवाल के नाम पर कलंक हो गए। ऑप्शन लिखो 80, 48, 56, 70, ये ऑप्शन इधर 80, 48, 56, 70। करो। चल ध्यान से सुनना, ध्यान से। कितने होंगे? 13। इसमें देखिए कितना लॉजिक लगा पाते हो तुम। ठीक, क्वेश्चन लिखवा दो। पहले क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखो। मोहित एक काम का, मोहित रामपाल का नहीं है, मोहित है, मोहित एक काम का 2/3 भाग 24 दिनों में पूरा कर सकता है। 2/3 भाग 24 दिनों में पूरा कर सकता है। 2/3 भाग 24 दिनों में पूरा कर सकता है। 2/3 भाग 24 दिनों में पूरा कर सकता है। तो वह उस काम का 1/9 भाग कितने दिन में पूरा करेगा? तो वह उस काम का 1/9 भाग कितने दिनों में पूरा करेगा? उस काम का 1/9 भाग कितने दिनों में पूरा करेगा? वह उस काम का 1/9 भाग कितने दिनों में पूरा करेगा? ऑप्शन लिखो बोर्ड बताइए, वो करके दिखाओ मुझे। 2 मिनट तुम्हारे पास, करो। क्या होगा इसका आंसर? कैसे करा? 36 क्या है वो? टोटल वर्क होगा। देखते हैं, टोटल वर्क तो निकाल ले पहले, उसका 1/9 निकाल ले। 1/9 तो गुना कर दो उसकी 36 की। हाँ, काट इसे भैया। 1/9 काम तो करना, कितना जाएगा? तो 4 ही तो इसका आंसर। इस बात को तुम समझने में बल देना, ठीक है? कहना क्या चाह रहा है, कुछ नहीं है इस सवाल के अंदर। सवाल के नाम में कलंक है। मोहित नाम का एक कैंडिडेट, उसने क्या करा? किसी काम का 2/3 भाग, कोई कार्य, सुन लो, कोई भी कार्य होगा हमारे पास, उसका 2/3 भाग होगा। 2/3 भाग होगा। कितने दिन में कंप्लीट करा उसने? 24 दिनों के अंदर कंप्लीट करा। ये 24 दिनों के अंदर कंप्लीट करा 2/3 भाग। ठीक, अब मुझे कोई कार्य होगा मेरे पास, तो मैंने तुम्हें समझाया था इसकी इसमें गुना कर दिया हमने। क्या तो गुना करिए 8 से, कितना है? अच्छा 12 होगा। 12 मैंने 3 समझ 12 से इसकी कैसे गुना करेंगे? क्या निकल जाएगा? टोटल वर्क निकल गया हमारे पास। तो ये तो हमारे पास कितने दिन में कंप्लीट हुआ? बताओ। नहीं, 2/24 दिन में। अगर टोटल काम कितना? 3 में तक कितना काम हो चुका है? कितना बैठा हमारे पास? 24 दिन। ये क्या हमारे पास? 3 क्या हमारे पास है? टोटल काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हो? 36 दिनों में। अब 36 दिनों का ना, 36 दिनों में 1/9 काम करवाना मुझे। 36 दिनों में 1/9 काम करवाना।
टोटल काम का 1/9 काम करवाना, तो 9 चौक कितना जाएगा 36, 4 आ रहा है हमारे पास। तो 4 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। कितना कितना काम कंप्लीट हो जाएगा, कितना 4 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा 1/9 काम। समझ बात है क्या कह रहा हूं, पता लग चुका है। ये तो टोटल काम था नीचे 3, टोटल काम को करने में लगे 36 दिन। इस 36 दिनों में मुझे 1/9 काम करवाना, तो 1/9 काम कर 36 दिनों में 1/9 काम करवाओगे तो कितना दिन लग जाएगा, 4 दिन लगेंगे। 36 4 दिन लगेंगे, उसमें 1/9 इस तरीके पूरा होगा। हाँ, अगर नु कहता 2/9 तो मैं 2/9 गुना कर देता, 4/9 कहता तो 4/9 गुना कर देता, जितना कहता है तुम गुना कर देता, ऐसे ही यार पर्सन लिखवा देता ना मैंने। अब जो क्वेश्चन आने वाला है डेंजरस क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन हो गए हमारे पास में बताओ। माइंड जब हम मैथ पढ़ते हैं ना, सुन लो, मैथ पढ़ने से दूसरे सब्जेक्टों की अपेक्षा माइंड हमारा शार्प हो, याद रखना बात। यार इतना तुम्हारा किसी सब्जेक्ट में दिमाग नहीं चलना जितना इसमें चलना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा। तुम जीके जीएस याद करने में क्या इतना आसान काम है। एक तो साइंस हुई, एक हुआ मैथ हमारे पास। हम इसमें हमें हमेशा कुछ नया ही सीखते हैं। एक तो साइंस हुई, एक मैथ हुआ, रटी रटाई चीज नहीं, बिल्कुल नया तरीके से सीखना। इसका मतलब हमारा दिमाग सच में ग्रोथ कर। इसलिए मैथ पढ़ने वाला बच्चा बायोलॉजी वाले की अपेक्षा ज्यादा कठिन बनना जा मैथ पढ़ाने वाले को, मैथ पढ़ने वाले को पढ़ाने वाले को भी। सही बात है, क्योंकि बहुत बुद्धि खपानी पड़े उसके अंदर। ठीक है, तो जब भी तुम बोरियत पैदा करो तो आराम से मैथ निकालने बैठ जाओ। मजाक नहीं कर रहा हूँ, रिलेटिव बात बता रहा हूँ तुम्हें। ठीक है, मैथ निकालने बैठ जाओ। यही करते हैं बच्चे, सीटी के सारे बच्चे यही तो करते हैं। और क्या करते हैं, अपने दिमाग को रिलैक्स देने के लिए मैथ निकालते हैं दिन भर बैठकर। इसे खिचपिच में भी निकाला जा सकता, खिचपिच में होच पोच की स्थिति हो रही हो तो तभी वे मैथ निकालते हैं। अपना टाइम टेबल हमेशा फिक्स कर लेना चाहिए। जब तुम कल सुबह को उठो ना, सुन लो, सुबह को उठो ना तो तुम्हारा दिनचर्या पहले तय हो जा कि कल आज रात के 12 बजे तक का ये मेरा टाइम टेबल है। उस व्यक्ति को जिंदगी में कभी भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती जिसका टाइम टेबल पूरी तरह फिक्स होगा। कम से कम रात के 12 बजे तक, इस टाइम तक मेरा ट्यूशन, इस टाइम तक मेरा ये सब्जेक्ट पढ़ना, उस टाइम तक मुझे कंप्लीट करना, उस टाइम तक मुझे कंप्लीट करना। यहाँ मेरा खेलने का समय होगा, खेल तो खेल सकते हैं, क्या ही खेल लोगे बताओ, उम्र खेलने की रहेगी तुम्हारी। सही बात है। तो जो तुम्हारी चीज का तुम्हारा टाइम टेबल फिक्स कर देना चाहिए तुम दीजिए। चलो एक क्वेश्चन और लिखो। कितने क्वेश्चन होंगे, 14वें नंबर का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 लिखो। P 10 दिनों में काम का 1/4 भाग कर सकता है। P 10 दिनों में काम का 1/4 भाग कर सकता है। 1/4 भाग कर सकता है। कितना भाग, पक्का? ठीक। क्यों 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 आता है, क्यों क्यों किसी काम का क्यों लिखो, क्यों 15 दिनों में किसी काम का 40% भाग कर सकता है। क्यों 15 दिनों में 40% भाग कर सकता है। एक मिनट रुको। और आर इस पे स्टार लगा दियो, 3 स्टार लगा दियो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आर 13 दिनों में किसी काम का 1/3 भाग कर सकता है। और आर 13 दिनों में किसी काम का 1/3 भाग कर सकता है। एक बटा तीन भाग कर सकता है। और एस किसी काम का और एस किसी काम का नहीं, एस 17 दिनों में किसी काम का 37.5% भाग कर सकता है। ऐसे लिखना, एस 17 दिनों में किसी काम का 37.5% भाग कर सकता है, इतना लिखना बस। एस 17 दिनों में किसी काम का 37.5% भाग कर सकता है।
याद रहेगी बातें। हु इज द मोस्ट एफिशिएंट, इसका मतलब है कार्य क्षमता सबसे ज्यादा। लिखो किसकी निम्नलिखित में से किसकी कार्य क्षमता सबसे अधिक है, निम्न में से किसकी कार्य क्षमता सबसे अधिक है। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। पहले ऑप्शन में लिख रखा है पी, दूसरे ऑप्शन में लिख रखा है हमारे पास क्यू, यहां लिख रखा है आर, यहां लिख रखा है एस। अब बताओ हमारे पास पहले नंबर पर क्या कहा उसने, पी। अब मैं ये जो सवाल तुमसे पूछूंगा, पहले मैंने यहाँ पी लिख दिया, पहली लाइन पढ़ो आराम से, बहुत आसान सवाल है, कुछ है नहीं है। पी 10 दिनों में किसी काम का 1/4 भाग कर सकता है। एक बात बताओ, पी एक नाम, पी नाम का कैंडिडेट 10 दिनों में, वो 10 दिन लगा रहा है हमारे पास, वो 10 दिन लगा रहा है और 1/4 भाग निपटा दो कार्य का, तो टोटल काम करने में कितना दिन लगेगा, टोटल काम करने 40 दिन। भाई मैंने क्या कहा था, तुम 1/4 काम कर रहा हो, 1/4 काम कर रहा है कितने दिनों में, 10 दिनों में, ठीक। तो टोटल काम कितने दिन में करेगा हमारे पास, इसकी समूह निगरानी कर देगा, तो पूरा कार्य कितने दिन में करेगा, पूरा काम कितने दिन में करेगा, पूरा काम कितने दिन में करेगा, 40 दिनों में। इतनी बात बताओ, समझ में ही नहीं आई। तो पी का मुझे पता लग चुका, पी पूरा काम कितने दिन में करेगा, 40 दिनों में। बताओ 40 दिन समझ में आई नहीं है। अब उसके बाद क्यों पा जाओ, क्यों पर, क्यों बताओ क्या कहा, क्यों 15 दिनों में किसी काम का 40% भाग कर सकता है। 40% का मतलब क्या हो, 40/100 कितने दिनों में कर रहा है, 15 दिनों में। ये तो कहा जीरो क्या कट जाएगी, जीरो, 2 दूनी 2 पंजे 15 पंजे 75 बटे में 2 कितना बैठेगा, 75 बटे में बैठेगा 2, 75 का बताओ कितना बैठेगा, बताओ 37.5। 75 का आधा देख लो कितना बैठेगा, 37.5 दिन, 37.5 डेज। अब बताओ दूसरे नंबर पर क्या है हमारे पास, आर। तीसरे नंबर पर आर के बारे में बताओ, आर के बारे में क्या कहा उसने, 13 दिनों में 1/3 काम कर रहा हो, समझ बात है, 1/3 काम कर रहा है 13 दिनों में। पूरा दिन, पूरा काम देखो कितने दिनों में हो जाएगा, पूरा कार्य 13 कितना बैठेगा, 13 कितना बैठेगा 39, इसी में नहीं कर देंगे, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त कर देगा, 39 दिन में, ठीक। और बताओ हमारे पास एक क्या है, ऐसा नाम का कैंडिडेट, ये भी बहुत खतरनाक, क्या कहा उसने, 37.5 में। तो बताओ 37.5% कहा नहीं इसने। अब बताओ 37.5% को कैसे लिख सकता हूँ, 37.5% को 37.5% है तो 75/2 होता ना, 75/2 ही तो हो, 37.5% को 75/2 कह सकते, ऐसा कह सकते 75/2 काम कंप्लीट कर रहा है, 75/2 इतना कार्य है हमारे पास कंप्लीट कर रहा है, पता कितने दिनों में, मतलब कितने दिनों में कंप्लीट कर रहा है, 15 दिन, कितने दिन, 17 दिनों में। इसकी गुणा कर देंगे कितना बैठेगा, 34 बटे 75 ये बैठेगा, बताओ कितना बैठेगा यार, इसका मतलब कितना बैठेगा, 37.5%, 17 दिनों में काम करता है 37%। पता लग गया क्या होगा, ठीक। अब उसके बाद बताओ इसे कैसे निकाल लेंगे, 37.5% काम कंप्लीट हुआ, कितना है 0.45 नहीं यार, 17 दिनों में 37.5% भाग कंप्लीट हो रहा, 37.5%, 37.5%, 37.5% भाग कंप्लीट होना, इसे भिन्न में तोड़िए, 37.5 बटे में कितना बैठेगा 100, ठीक। पॉइंट हटा क्या बैठा दी, 0 काटेगोरी कितना बैठेगा, बताओ कितना बैठेगा, 37.5, 100 कहाँ लगा दिया हमने यार, 100 कहाँ पे लगा दिया, पागल हो गया हमने। और एक लड़का आया था बेचारा, वो परेशान हो रहा था, समझा 37.5%, 37.5% आया हमारे पास, ये 37, इसका मतलब 75/2 हो, 37.5 का मतलब 75/2 है ना,
इसका मतलब 75/2 पीछे लगा रहा था हमने, तो गुना कहाँ से कर देंगे 100 से। पक्का? कुछ कुछ छूट रहा है यार। हाँ 100 भाग में ऐसा करेंगे हम, गुना में 100, 25 दिया 75, 25 चौका 100, 3 बटा बेटा का 8, 3/8 काम कंप्लीट हो रहा, कितने दिनों में बताया ना? 17 दिनों में। गुना कर देंगे सीधे, 17 8 136 बटे में बैठेगा 3, कट्टो से क्या बैठेगा 3 चौक 12, 3 पंजे 15, एक चल जाएगा ना, 3 पंजे 15, कितना बैठेगा 1/3, 45, 136 है ना? दोबारा समझ लो यहाँ से, तमीज से समझ लो दोबारा, फिर इतना भी जल्दी नहीं जाना चाहिए। 37.5% इतना काम कंप्लीट हो रहा है 17 दिनों को। 37.5 का खेल है सारा का सारा। इसे हमने 75/2 लिख दिया था ना, 37.5 को 75/2 थोड़ी पहले लिखा था, इसके बटे में हम 100 लिख देंगे नीचे। 17 दिनों में कंप्लीट हो रहा काम ही। हमने सुना 25 या 75 होता गई है, 25 चौका 100 होता गई है, 3/8 होता गई है, कही है क्या हो ही हो यहाँ 17 आयो। अभी हमने सुना है इसे पूरा काम निकाल सको तुम, पूरे कितने कितने में कंप्लीट होगा। 17 8 कितना 36, 136 होगा नहीं, 17 8 136, अब बटे में बैठेगा हमारे पास 3 तो भाग देंगे सर, 3 चौक कितना बैठेगा 12, 4 कितना बैठेगा इधर जाके 1, 3 पंजे 15, कितना बच जाएगा 1 ऊपर भाग जाएगा, नीचे कितना जाएगा 3, 45 सही 1/3, 45 सही 1/3 दिन। अब मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूँ सबसे कम दिनों में कितना काम करा है? क्यों ना? इसका मतलब इसके अंदर ज्यादा ताकत है और ज्यादा एफिशिएंस हो, ज्यादा एफिशिएंट नहीं हो, ज्यादा कुशल कौन है? ज्यादा कुशल हमारे पास 37.5 वाला नहीं। क्यों? इसका अंतर हमारे पास क्या होगा? क्यों? सवाल ज्यादा हार्ड नहीं आया, इसकी जो कैलकुलेशन दे रखी थी साइड में करके वो ज्यादा डिफिकल्ट थी। तो क्यों के पास ज्यादा ताकत होगी, ज्यादा शक्ति होगी। नोट कर लिया तुमने पूरा का पूरा? नहीं करा, कर लो बस। आज की क्लास का लास्ट सवाल 15वें नंबर का क्वेश्चन देख लो। हाय छोड़ दो यार। क्वेश्चन नंबर कौन था? क्वेश्चन नंबर 15 आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। ध्यान से समझ लो अच्छे तरीके से। आज पढ़ा तुमने इसके बारे में, कल पढ़ा, 2 दिन पहले कुछ नहीं पता था तुम्हें इसके बारे में। इसका मतलब हमारा नॉलेज ग्रोथ हो रहा है। ऐसे धीरे धीरे करके हम धीरे धीरे आगे बढ़ने वाले। एक दिन एकदम कभी कुछ नहीं प्राप्त होता, लेकिन धीरे धीरे ही सही अगर चलते रहो ना तो बहुत कुछ प्राप्त हो जाए। बुराई पता किस बात में? बुराई हो हमेशा व्यक्ति के रुक जाने में। सही बात यार, धीरे धीरे ही सही लेकिन व्यक्ति को चलते रहना चाहिए। ठीक है, मैंने कई बार बताया सड़ा हुआ पानी बेकार होता। रुक जा जब रुका हुआ पानी में सड़ जाओ वो बेकार हो। इसलिए धीरे धीरे जो फ्रेश वाटर होना चाहिए, व्यक्ति को फ्रेश वाटर होना चाहिए। फ्रेश वाटर मतलब ताजा जल जिसे कहते हैं। एक कार्य है, लिख लो, एक कार्य अमित सुमित और विनीत ने मिलकर पूरा किया। अमित सुमित और विनीत ने मिलकर पूरा किया। अमित सुमित पुनीत नहीं है और विनीत, तीनों ने मिलकर पूरा करा एक कार्य। ठीक है, इसमें जो सुमित हमारे पास, सुमित और विनीत दोनों ने मिलाकर उस कार्य का 50% हिस्सा 70% हिस्सा कंप्लीट किया। लिखो अमित और सुमित ने मिलाकर, अमित और सुमित ने मिलाकर कार्य का 70% भाग कंप्लीट किया, कार्य का 70% हिस्सा पूरा किया। लिख दिया, पूरा किया। सुमित और विनीत ने मिलाकर 50% हिस्सा पूरा किया। कौन सर्वाधिक कुशल है? सबसे ज्यादा एफिशिएंट कौन है बताना तुम? Who among
3 इज मोस्ट एफिशिएंट। कौन सर्वाधिक कुशल है? पहला ऑप्शन अमित, दूसरा ऑप्शन सुमित, तीसरा ऑप्शन विनीत। अमित, सुनीत, विनीत। क्या हो रहा है? तीनों। बताओ। पर सोच लो इस पल है जो। कौन ज्यादा कुशल है बताओ? किसके अंदर ज्यादा ताकत है? अमित के, सुमित के, विनीत के? ये तीनों के? यही तो खबर है। किसके अंदर सबसे ज्यादा ताकत है? हु इज द मोस्ट एफिशिएंट? कौन? बताओ। 0.7। तीनों तीनों में बराबर ताकत है। ये गजब। एकता में ताकत है। ज्यादा समाज सोसाइटी पढ़ ली। अमित, सुमित, विनीत, तीनों मिला के जब किसी काम को कर रहे हैं ना, किसी भी कार्य को हमेशा 100% मानना चाहिए। कार्य चाहे कोई भी हो, वो हमेशा 100% हो अपने आप। यह बात मैंने परसेंटेज वाले चैप्टर में बताई थी तुमको। सुनो ध्यान से। अच्छा, अमित और सुमित 70% हिस्सा पी जा किसी का आपका। सुमित हमारे पास, एक सुमित और हमारे पास है, एक हमारे पास विनीत, दोनों 50%। ठीक। और टोटल काम कितना? ठीक, ध्यान से सुनो अच्छे तरीके से। क्या तुम मुझे बता सकते हो अमित और सुमित कितने परसेंट हिस्सा? 70% हिस्सा कवर कर रहे हैं। सुमित और विनीत 50% हिस्सा कवर कर रहे हैं। कितना? एक एक करके सबका हिस्सा बताओ कितना है? ए का कितना बैठेगा? कॉमन सेंस वाली बात है यहाँ से। या सुमित दोनों में कॉमन है? सुमित दोनों में कॉमन है? नहीं। अभी जब दोनों में जो कॉमन होगा, अगर तुम 70 में तो 50 माइनस कर दो तो किसका हिस्सा निकल जाएगा? सुमित का। तो सुमित का हिस्सा पता कितना जाएगा? 20%। क्या कितना जाएगा? 20%। तो एक तो हमारे पास अमित, भाई देखो 70 नहीं हो टोटल दोनों के, मेरा दोनों में कॉमन क्या है? अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं तो किसका हिस्सा निकल जाएगा? सुमित का। सुमित का हिस्सा कितना जाएगा? 20%। इसका मतलब सुमित 20% काम कर रहा है, इतना तो मुझे पक्का पता लग चुका है। जब दोनों मिलाकर हमारे पास 70 कर रहे, जब ये 20 कर रहा है तो 50 नहीं कर रहा है। वाह। जब ये दोनों मिलाकर हमारे पास 50 कर रहे, जब ये दोनों मिलाकर 50 कर रहे हमारे पास, तो ये 20 होगा तो कितना कर रहा होगा? 30 नहीं होगा। जब तो दोनों मिलाकर हमारे पास 100% आ रहा है, तीनों मिलाकर। अब बताओ सबसे ज्यादा काम कौन कर रहा है? अमित ज्यादा काम कर रहा है नहीं कर रहा? 50% काम। तो जो ज्यादा काम कर रहा होगा तो ज्यादा कुशल होगा। अब बताओ ज्यादा कुशल कौन है हमारे पास? अमित ज्यादा कुशल होगा, अंतर होगा अमित। ठीक है। कौन था? क्या होगा? टाइम कभी नहीं जाता। अगर तुम्हें बात सीखनी ना, टाइम कभी जाता है नहीं आता। तो एक व्यक्ति की जरूर बायोग्राफी देखना, उसका नाम है हनी सिंह। मैंने उसकी बायोग्राफी देखी। 7 साल तक कैद था वो व्यक्ति। 7 साल तक लोगों के सामने नहीं आया। अभी उसका एक गाना आया ना, 15 दिन तक लगातार, 15 दिन तक भोजपुरी में गाना गाया था, भोजपुरी और रैप मिला के दोनों गाए। 15 दिन तक पहले नंबर पर ट्रेंड कर रहा होगा। क्या नाम? मैकनिया करके ऐसा कोई वर्ड है, MANIC ऐसे करके कुछ। 15 दिन तक पहले नंबर पर ट्रेंड कर रहा है, और दूसरा गाना उसके बराबर भी नहीं आ पाया कोई। कितना तगड़ा कम। 7 साल तक अंदर कैमरे कमरे में कैद रहा।
किसी से कोई बात नहीं करता था, लोग हनी सिंह को भूल गए। जब ब्लूटूथ का जमाना था लोग हनी सिंह को याद रखते थे, यो हनी सिंह, बच्चे बच्चे की जुबान पे हनी सिंह। समझ नहीं बात है क्यों? तो कितना भयंकर कम बैक हो सको किसी व्यक्ति का, देखा जा सकता। चलो बात ना करो, सुन लो। तो आज हमने 15 सवाल कंप्लीट कर लिए। जब ये 15 सवाल कंप्लीट हो गए तो धीरे धीरे तुम्हारी बेसिक, धीरे धीरे जो बेसिक जड़ है वे मजबूत हो रही तुम्हारी। और जिस व्यक्ति की बेसिक जड़ जहाँ 2 क्लासेस की और हुई ना, उसके बाद तुम्हें इतनी मजबूती पैदा होगी इस चैप्टर के अंदर, इतनी मजबूती पैदा होगी, कोई भी सवाल के साथ लड़ जाओगे तुम आराम से, किसी भी से। अभी तो मैं भी सवाल आएंगे, काम करते वक्त व्यक्ति बीच में तो छोड़ कर भाग जाएगा काम, जहाँ छोड़ कर भागेगा वहीं परेशानी होगी तुम। उसको बुलाकर काम करवाए लगे, भाई काम करके चला जा, हमारा काम कंप्लीट करके जाना तुझे, ठीक है। ऐसे ऐसे सवाल भी है वो, तो बहुत डेंजरस क्वेश्चन होंगे इस चैप्टर के। करना क्या तुम, करना ही होगा, एक तो तुम्हारे पास प्रॉपर मात्रा में इस चैप्टर का नोट्स होना चाहिए, अपने हाथ से खुद का लिखा हुआ, सारे क्वेश्चन लिखे हो तो बीच से बना कर रखो, कोई भी नोट्स कहीं भी काम आ जाए। सही बात है। दूसरे नंबर पर अगर कोई किसी दिन तुम्हारी क्लास छुट्टी भी गई ना, उस क्लास को कंप्लीट कर लेना किसी भी हालत के अंदर, ये तुम्हारा काम होना चाहिए। उसके बाद पढ़ाई में ज्यादातर रेगुलरिटी बरतनी, किसी भी हालत में हो सके तो अगर रेगुलरिटी बरतोगे तो जिंदगी में कभी मार नहीं खाने। अनुशासन भरोगे, अनुशासन जिंदगी में मोटिवेशन तभी सबसे बड़ी चीज हो, इंटरनली मोटिवेशन हो, अनुशासन। सही बात है। अगर तुम लगातार 7 एक हफ्ते में 7 दिन चल रहे ना, 7 के 7 दिन तुम पढ़ाई कर रहे हैं ना, और अपने आप को तुमने बिजी कर रखा है, दुनिया का कोई भी काम आसानी से कर ले जाओगे। 7 दिन तक घर बैठो, तुम्हारा दोस्त ट्यूशन जा रहा हो तो तुम पता लगा सके सबसे दुनिया का सबसे खत्म आदमी तुम ही हो।